आपकी बिरयानी। ये लो। अच्छा ये बता दो पैसे कितने हुए? आप 150 रुपए। 150। 150 रुपए? पर ये तो 100 रुपए की है ना, 50-50 की एक। हाँ वो 150 मैंने चाय बिरयानी की बता दी आपको। आपने तो वेज बिरयानी ऑर्डर करी थी ना, तो इसके 100 रुपए बनते हैं। क्यूआर दिखाना। चेक कर लेंगे। ठीक है, माफ कर दीजिएगा, वो गलती हो गई थी। वो तो सही है भाई, हमने देख लिया, नहीं ये तो हमें लूट के ले जाती। सही कह रहा है भाई तू, इनका भरोसा थोड़ी ना होता है। चल खाते हैं। साहब ये लीजिए। कितने पैसे हुए? 100 रुपए। 100 रुपए। लाओ क्यूआर दो। अरे इसमें भैया का तो नाम नहीं दिख रहा है, ये तो किसी और के नाम का क्यूआर है। साहब मेरा क्यूआर कोड है ना ये, भैया नहीं बोला था कि अपने क्यूआर कोड पे पेमेंट करवा लेना? भैया कहाँ है? वो आए नहीं अभी, लेट आते हैं, आपको पता तो है, अपने टाइम से। चल ठीक है, कर दिया मैंने, चेक करना। हो गया, शुक्रिया। भाई अपनी जेब भर रही है, अपने अकाउंट में पैसे डलवा रही है, मालिक को कुछ पता ही नहीं है। अरे छोड़ ना यार, हमें क्या करना है, हमने बिरयानी खा ली, पैसे दे दिए, बात खत्म। अरे निखिल जी क्या हाल है? अरे कृष्ण भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद दिखे आज यहाँ पे। हाँ वो जरा काम छिड़ा हुआ है ना, तो उसमें बिजी रहता हूँ, इसलिए यहाँ पे आना जाना थोड़ा कम हो पाता है। अच्छा, क्या बात है, आजकल पेमेंट भी वो जो लड़की है वो अपने क्यूआर पे लेती है क्या? हाँ ये देखिए, मैं परसों आया था बिरयानी खाने, ये देखिए, ये पता नहीं किसका क्यूआर है, इस पे पेमेंट करा रखी है उसने। वो क्या है ना कि मेरे क्यूआर में कोई दिक्कत आ रखी है, मैंने बैंक वालों को बोला वो ठीक करके जाएंगे, इसलिए मैंने उस लड़की से कहा था कि जब तक मेरा क्यूआर ठीक नहीं होता अपने क्यूआर पे पेमेंट ले लो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, कहीं वो लड़की तो पैसे नहीं खा रही है। देखो मेरा फर्ज था बताने का, मैंने तो बता दिया। अरे नहीं कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया। अच्छा एक काम करो, मैं सामने गाड़ी में बैठा हूँ, 2 प्लेट बिरयानी भिजवा दो, ठीक है? ठीक है आप बैठे, मैं भिजवाता हूँ। चलो ठीक है। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने तुझे। ये क्या कर रही है तू? मैंने क्या किया सर? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सब कुछ पता है मुझे। जो ग्राहक आते हैं हमारे यहाँ पे, उनको तू कौन सा क्यूआर दिखाती है, हमारे ढाबे का या खुद का? कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं ढाबे का ही दिखाऊंगी ना, अपना क्यूआर कोड क्यों दिखाऊंगी? अच्छा, कितना झूठ बोलती है तू, शर्म आती है मुझे तुझ जैसी औरत पे। जब तू यहाँ काम मांगने आई थी तब क्या कहा था तूने कि तेरे बूढ़े माँ बाप जी हैं, उनका खर्चा होता है दवाइयों का, घर का किराया देना होता है, हाँ, और घर का राशन पानी भी होता है, इसलिए साहब मुझे काम दे दो अपने यहाँ पे, मैं बहुत मेहनत से दिल लगा के काम करूंगी। ये ऐसा काम करती है तू? हाँ, अरे वो तो हम मेरे कस्टमर अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि तू खुद का स्कैनर दिखाती है और सारे पैसे तेरे अकाउंट में जाते हैं। तभी कहूं कि आजकल हमारे ढाबे में बिक्री कम हो रही है क्या? पैसे कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। वो तो आज उन्होंने मुझे बता दिया, तब जाके मुझे पता चला। देख तेरा हिसाब हो गया है यहाँ पे, अब तू एक काम कर, निकल जाए यहाँ से। सर मुझसे गलती हो गई सर, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। वो थोड़े से पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने ये सब किया। अरे अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लिए होते ना, मैंने मना किया क्या आज तक? ये सब करने की क्या जरूरत थी? बस हो गया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है? जो हिसाब है ना वो बाद में कर लेना, पर अभी यहाँ से जाओ, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं, जाओ निकलो। बस पापा, मैंने आज उसे अपने ढाबे पे से निकाल दिया, क्योंकि ऐसे लोगों की ना मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेटा, निकालने की जो आपने निकाला ना, वो समस्या नहीं है। जब तक दुकान पर नहीं बैठेगा, देखेगा नहीं, काम नहीं चलेगा। अरे ले आने वाले वे, बेचने वाले वे, जब तू ध्यान नहीं देगा दुकान पे तो क्या फायदा? मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, सुबह दुकान पे जा, शाम को बढ़ा के जब घर आ,
अरे नौकरन को क्या विश्वास है, कितना ही विश्वास ही हो, कैश का काम है, कोई ना कोई घपला कर ही लेता बेटा। अपनी जिम्मेदारी समझ। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अपने काम से ही गुजारा है और उसी पे ध्यान दे तू। अब वो तू समझ नहीं रहा मेरी बात को। शिखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी साहब बताइए। देखो, मुझे पता है कल मैं तुमसे कुछ ज़्यादा ही कह गया, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुमसे इतना नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा होगा। इसमें तुम्हारी गलती है और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। मुझे लगा था कि मैं अपने वर्करों पे ये ढाबा छोड़ के जाऊँगा तो वो इसको अच्छे से संभाल लेंगे, पर ये ढाबा मैंने खोला है, ये मेरा ढाबा है, तो मुझे भी यहाँ रहना चाहिए। देखो, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझसे मांग लेती ना, कि अगर तनख्वाह बढ़वानी थी तो मुझसे कहती, मैं इस बारे में सोचता, पर ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। देखो, मुझे पता है तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाबू जी भी हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा भी होता है और घर का राशन पानी भी होता है, इसलिए मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। तुम एक काम करना, तुम कल से काम पे वापस आ जाना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे एहसास है मेरी गलती का। मैंने थोड़े से पैसों के लालच में ये सब किया, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती का एहसास है, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और हाँ, मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूँगा, ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इस लड़की पे भरोसा करके इसको वापस काम पे रख के सही किया या गलत, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।